अस्सलाम वालेकुम। मैं सहर खान गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम करती हूँ। महाराष्ट्र के नासिक जिले में वाक़ मालेगांव नगर निगम के हालिया मेयर चुनाव ने मुल्क की सियासत में मौजूद एक ऐसे तजाद को उजागर कर दिया है जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती। चुनाव में इस्लाम पार्टी की उम्मीदवार शेख नसरीन खालिद का मेयर बनना और डिप्टी मेयर भी एक मुस्लिम खातून होना यकीनन जमहूरी लिहाज से खुशी की बात है, मगर इस पूरे सियासी मंजरनामे ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पॉलिसी पर कई बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं। मालेगांव के इस चुनाव में कांग्रेस और सपा ने जिस पार्टी को समर्थन दिया उसके नाम में इस्लाम शामिल है, मगर यही पार्टियां बरसों से उस मुस्लिम क़ियादत को सांप्रदायिक करार देती रही हैं जो मुसलमानों की तालीमी, माशी और सियासी हुकूक की खुलकर बात करती हैं। यही वो नुक्ता है जो इस पूरी सियासत की दोहरी सोच को साफ कर देता है। मसला मुस्लिम नाम से नहीं बल्कि आज़ाद और मजबूत मुस्लिम लीडरशिप से है। अगर किसी सीमित दायरे वाली स्थानीय पार्टी का समर्थन दिया जाए तो उसे सेक्युलर सियासत कहा जाता है, लेकिन जब कोई ऐसे सियासी आवाज़ सामने आती है जो मुसलमान के अंदर सियासी शऊर और क़ियादत पैदा करने की बात करे तो उसे फ़ौरन वोट काटने वाली या सांप्रदायिक सियासत बताकर अलग कर दिया जाता है। यही वो दोहरा मापदंड है जिसको मालेगांव का ये वाक़या खुलकर सामने लाता है। ये भी काबिल गौर है कि इस्लाम पार्टी का कायम एक ऐसे सियासी शख्स ने किया जिसका असर मुख्य तौर पर मालेगांव तक महदूद है और जिसकी सियासी सोच पर मुल्क के मुसलमानों के लिए किसी वसीया रोड मैप की शक्ल के सामने नहीं आता, जिसके बरअक्स जो सियासी जमातें मुल्क भर में मुस्लिम क़ियादत और सियासी हिस्सेदार की बात करती हैं उन्हें अक्सर गठबंधनों से दूर रखा जाता है। ये सियासी रवैया इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ दल मुसलमानों को वोटर के तौर पर तो देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक मजबूत और खुद मुख्तार सियासी ताकत के तौर पर उभरते देखना नहीं चाहते। हकीकत यह है कि अगर किसी के तबके के अंदर की सियासी क़ियादत पैदा हो जाती है तो वो तबका सिर्फ जज्बाती नारों के बजाय असली मसाइल, तालीम, रोज़गार, कारोबार, तरक्की और इंसाफ पर वोट देना शुरू कर देता है। यही वो मरहला होता है जहां पारंपरिक वोट बैंक की सियासत कमज़ोर पड़ने लगती है। इसी वजह से अक्सर ये देखने में आता है कि बड़ी सियासी पार्टियां मुसलमानों को अपने साथ रखने की कोशिश तो करती हैं, मगर उनके अंदर से उभरने वाली आज़ादी सियासी क़ियादत को खुलकर कबूल नहीं करती। मालेगांव का मौजूदा सियासी वाक़या भी इसी सियासी हकीकत की एक मिसाल माना जा सकता है। भारत का संविधान हर शहरी को बराबर सियासी हक देता है। इस मुल्क में मुसलमान राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री और बड़े बड़े ओहदे तक पहुंच चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि भारतीय लोकतंत्र बुनियादी तौर पर बराबरी का पैगाम देता है। लेकिन इससे बावजूद संगठित मुस्लिम क़ियादत की बात सामने आती है तो उसे शक की निगाह से देखा जाने लगता है। एक मजबूत जमहूरियत वही होता है जहां हर तबके को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि पॉलिसी बनाने वाली क़ियादत के तौर पर भी आगे आने का पूरा मौका मिले। अगर किसी तबके को सिर्फ चुनावी ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और क़ियादत के मैदान में उसे पीछे रखा जाए तो ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ माना जाएगा। मालेगांव का ये चुनाव सिर्फ एक स्थानीय सियासी घटना नहीं है, बल्कि ये मुल्क की सियासत के उस रुझान की तरफ इशारा करता है जहां सेक्युलरिज्म के दावे और सियासी अमल के दरमियान फ़र्क साफ नज़र आता है। आज की मतदाता पहले ही तुलना में ज़्यादा बाशऊर है और वो सियासी नारों से ज़्यादा सियासी रवैये को देख रहा है। अगर सियासी जमातें वाकई जमहूरियत और बराबरी पर यकीन रखती हैं तो उन्हें हर तबके की आज़ाद क़ियादत को स्वीकार करना होगा और सियासत को वोट बैंक की सोच से निकालकर असली अवामी मसाइल की तरफ ले जाना होगा। मालेगांव का वाक़या एक बार फिर ये याद दिलाता है कि मुल्क की सियासत को अब नए मरहले में दाखिल होना होगा जहां किसी भी तबके की सियासी पहचान से डरने के बजाय उसे लोकतंत्र का ढांचे का हिस्सा माना जाए। जब हर तबका अपने अंदर के क़ियादत पैदा करेगा और बराबरी के साथ सियासी मैदान में हिस्सा लेगा तभी लोकतंत्र की बुनियादें और मजबूत होंगी और सियासत सही मायनों में अवाम की नुमाइंदगी कर सकेगी। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।